हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मेरी मॉर्निंग हो गई थी 3:10 पर। तो मैंने सोचा आज वो करंट अफेयर्स की क्लास ले लेते हैं। कल संडे था और कल उन्होंने पूरे 15 दिन का रिवाइज करवाया था। तो आज मैं वही उनकी क्लास रिवीज़न कर रही थी। मैंने आज उनकी क्लास में जो आज उन्होंने संविधान संशोधन होता है उन उसका टॉपिक गायत्री मंत्र में पढ़ाया था। आप लोग अगर उनकी क्लास लेते होंगे तो आपको मालूम होगा कि वो सबसे पहले गायत्री मंत्र करवाते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो आज उन्होंने संविधान संशोधन जो है उसका गायत्री मंत्र लिया था। जैसे कि उन्होंने बताया था कि कोई भी बिल अगर पेश होकर जब राष्ट्रपति के पास जाता है तभी वह अधिनियम कहलाता है, उसके पहले उसे अधिनियम नहीं कहा जा सकता, उसके पहले वह एक साधारण बिल ही रहता है। तो उन्होंने कई अधिनियमों के बारे में बताया था, जैसे कि 129वां संविधान संशोधन, जिसे वन नेशन वन राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। एक संशोधन था प्रथम संविधान संशोधन, जिसे 1951 में अनुच्छेद 9 के अंतर्गत भूमि सुधार के संबंध से जोड़ा जाता है। एक अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन, जो 42वां संविधान संशोधन है उसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इस संशोधन में सबसे पहले 3 शब्दों को जोड़ा गया था प्रस्तावना में। वो शब्द थे आपके समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। यही संशोधनों के बारे में उन्होंने बताया था। फिर उन्होंने यहाँ पर और क्वेश्चन भी करवाए थे। उनकी एक लाइन जो वो अपने गायत्री मंत्र शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन देते हैं, वो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना मेरी प्यारी बहनों, हार को संकल्प से दूर रखना मेरी प्यारी बहनों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। आज की उनकी इस मोटिवेशन से मुझे बहुत ही हिम्मत मिली, तो मुझे भी लगा कि हाँ, मैं भी कुछ आगे कर सकती हूँ। अपनी डेली रूटीन की लाइफ में से थोड़ा सा समय निकाल कर अगर मैं धीरे धीरे भी कुछ पढ़ूँ तो आगे थोड़ा बढ़ सकती हूँ। तो यहीं पर वो क्वेश्चन भी करा रहे थे, जिनमें से जो क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लगे वो क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन था, भारत तो थाईलैंड के संयुक्त सैन्य अभ्यास जो मैत्री है वो उसका 14वां संस्करण कहाँ हुआ था। मतलब भारत थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री जो होता है उसका 14वां संस्करण कहाँ हुआ था। मेघालय में। इसका आंसर है मेघालय में। इसका अगर आप ट्रिक भी ऐसे बना लेंगे, मैं से मैत्री और मैं से मेघालय। दूसरा क्वेश्चन है, एससीओ का शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका आयोजन हुआ था तियानचिन में। तियानचिन मतलब कहाँ पर, चीन में। अगला क्वेश्चन था, किस एजेंसी ने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है। तो वो एजेंसी का नाम है प्रवर्तन निदेशालय। अगला क्वेश्चन था, शुभ दारुमा गुड़िया प्रधानमंत्री को भेंट की गई, ये कहाँ की प्रतिमा थी। तो ये थी जापान की। एक क्वेश्चन और जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने नोट किया था, वो है भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे माना जाता है। तो कोहिमा जो नागालैंड में है उसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। तो आज मैंने करंट अफेयर्स के उनके ये क्वेश्चन रिवाइज किए थे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे लग रहा था कि हाँ, मुझे ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं उनकी डेली क्लास भी लेती हूँ। फिर उसके बाद जो वो वीकली करवाते हैं वो भी और मंथली करवाते हैं वो भी। इससे हमें बार बार रिवाइज करने का टाइम भी मिल जाता है और हमें ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ता है पढ़ने के लिए। यहाँ पर मेरी अब मैं अपने अन्य कामों में लग गई थी। जैसे कि आपको मालूम है मैं अपने घर पे चूल्हा जलाती हूँ, उसी पर हमारे यहाँ खाना बनता है। तो मैं बस वहाँ ऊपर आ गई थी अपने कंडे लेने के लिए, कि क्योंकि कंडे से ही चूल्हा जलता है। तो मैं बस यहाँ पर कंडे लेने आ गई थी। अब मैं जाऊँगी अपनी डेली रूटीन का काम करने। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैंने ये अपना ब्लॉग अर्ली मॉर्निंग में ही शूट कर लिया था, लेकिन वॉइस ओवर करने, एडिट करने का मुझे टाइम नहीं मिलता।
क्योंकि आप जानते हो कि जब हम ससुराल में रहते हैं और इन-लॉज़ के साथ रहते हैं तो हर काम टाइम टू टाइम ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम इसको छोड़ दें कि अभी थोड़ी देर बाद कर लेंगे और अपना काम, अपनी पढ़ाई कर लें। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब घर की ज़िम्मेदारी होती है तो हमें सब कुछ करना ही पड़ता है। अब इधर मेरा सारा काम शुरू हो गया था और मेरे जो डेली रूटीन के काम होते हैं मैं वो भी करने लग गई थी। मैं इधर बस अपने कपड़े फैला रही थी और मेरा फिर काम शुरू हो गया था। बस मैं आपसे सिर्फ़ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपको जितना भी टाइम मिले, चाहे सुबह में, दोपहर में या शाम में, जब भी आपको टाइम मिले तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि हम जब भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ें या ज़्यादा पढ़ें, पढ़ना तो है ही। बिना पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पढ़ना ही एक ऐसी ज़िम्मेदारी होती है जिसके द्वारा हम अपनी लाइफ़ को सुचारू रूप से चला सकते हैं। क्योंकि अगर आपको लाइफ़ में कुछ करना है, तो फिर दूसरे की बात को इग्नोर करके अपने आप को एक तरह से बेशर्मी के माहौल में ढालना पड़ेगा। मतलब आपको एक टाइटल दे दिया जाएगा कि आप बेशर्म हो, किसी की नहीं सुनते हो, जो आपको सहन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो और अगर आपको कुछ मोटिवेशन मिलता हो तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक